तो सो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बोर्ड में बहुत ही बार आने यानी कि पूछने का बहुत ही उम्मीद रहता है। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर भी बताया हूं, जो आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो पाठ का नाम देखिएगा, अर्थव्यवस्था और जीविका उद्योग। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम अर्थव्यवस्था और जीविका उद्योग से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजी से याद करना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों को प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए और प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि प्रश्न याद रहने पर ही आप लोग उसका उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आसानी से देना चाहते हैं तो 2 से 3 बार उस उत्तर को पढ़िए और उत्तर को समझ कर ही अपने अनुसार ही उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना होगा। तो अगर आप लोगों को समस्या लगता है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोग पूरे से पूरे देखते हैं, तो आप लोग हर एक प्रश्न के साथ उत्तर भी है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो बट आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दिए, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पाठ का नाम देखिएगा, अर्थव्यवस्था और जीविका औद्योगिकरण युग। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम अर्थव्यवस्था और जीविका औद्योगिकरण युग। तो पाठ 5 नंबर से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे, तो बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। तो फिर से देखिएगा, प्रश्न 1 नंबर, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। तो प्रश्न के बाद उत्तर देखिएगा, उत्तर में देखिएगा, भारत सरकार द्वारा 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य चुने हुए अयोग्यता में मजदूरी की दर नियम करना शुरू किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट हुआ कि मजदूरी को कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना कार्य कुशलता बनाए रखते हुए अपना गुजारा कर सके। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो आप लोग इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और कॉपी और कलम निकाल कर इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो देखिएगा, उत्तर देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण निम्नलिखित है। तो आप लोगों को इतना हेडिंग देना होगा, क्योंकि इतना हेडिंग से आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। तो एक पहला नंबर पॉइंट देखिए, यूरोपीय शक्ति संतुलन की बिगड़ना। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद एक सशक्त जर्मनी राष्ट्र का उदय हुआ। जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धी
तथा औद्योगिक क्रांति के परिणामों स्वरूप उत्पन्न अपनी वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह युद्ध हुआ। और 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर देखा औद्योगिकीकरण में देखिएगा, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की जीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो देखिएगा यह क्वेश्चन 15-18 के प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका उत्तर देखिए औद्योगिकीकरण के कारण कारखानदारी तथा का विकास हुआ। कारखानों में नौकरी ढूंढने तथा शहरों में रहने की समस्या से जूझना पड़ा। काम के छट्टे अधिक थे तथा मजदूरों में कमी थी। इससे मजदूरी की जीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। पहले तो श्रमिकों ने मशीनीकरण का विरोध किया, परंतु बाद में अपनी स्थिति में सुधार लाने हेतु आवेदन का गर्मा अपनाया गया। तो यह देखिएगा, यह क्वेश्चन आप लोग इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे। देखिए कैसे, यह क्वेश्चन 17-18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर में देखिए कोयला एवं लौह कारखानों को चलाने और मशीनों के निर्माण के लिए आवश्यक, इसीलिए इंग्लैंड और भारत दोनों देश में इनका विकास हुआ, जिससे औद्योगिकीकरण की खुले गति तेजी हुई। भारत में लोहा इस्पात को अनेक कारखाने खोले, जैसे नस्टिको। भारत में 1814 में कोयला उद्योगता का आरंभ हुआ। रेल के विकास के साथ साथ कोयला देखिएगा भारत के कोयला का भी विकास हुआ। तो आप लोग इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न देखो, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर से देखिएगा, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देगा 18वीं सदी से उतराई से उत्पादन में नई तकनीकी और मशीन का व्यवहार आरंभ हुआ। मान व श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन का काम करने लगी। उत्पादन की यह नई प्रक्रिया औद्योगिकीकरण कहलाती है। औद्योगिकीकरण में वे परिणामों स्वरूप कृषि उद्योग का स्थान कारखानों ने ले लिया। उत्पादन में वृद्धि हुई। वृहत्त पैमाने पर उत्पादन से बड़े बाजार की आवश्यकता हुई। किसी देश का आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकीकरण प्रत्येक तत्व है। तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर देखिए, इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। फिर से देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। और इसका उत्तर देखिएगा, कारखानदारी तथा के विकास के साथ इस्लाम पद्धति का आरंभ हुई। रोजगार की तलाश में श्रमिकों और गांव छोड़कर कारखाने की निकट शहरों में आकर बसने लगे। वहां अनेक विवास की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने रौन बसेर और चाल में रहना पड़ा। ये गंदी बस्ती थी। मजदूरी का जीवन इसमें नर किया था। इस प्रकार कारखानदारी और औद्योगिकीकरण ने इस्लाम पद्धति का जन्म दिया। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, कारखानदारी तथा के विकास के
साथ इस्लाम पद्धति आरंभ हुई। रोजगार की तलाश में श्रमिकों गांव छोड़कर कारखाने के निकट शहरों में आकर बसने लगे। वहां उनके विवास की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने रन बसेर और चाल में रहना पड़ा। ये गंदी बस्ती थी। मजदूरी का जीवन इसमें नरकिया या इस प्रकार कारखानेदारी और औद्योगिकीकरण ने इस्लाम पद्धति का जन्म दिया। तो दोस्तों मैं इस पार्ट से मैं आप लोगों को 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई आप लोगों को हम बताए हैं। तो आप लोग बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं, प्रश्न के साथ उत्तर भी बताए हैं। तो बट आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहें।